सलमान हमारे साथ एक साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। अब PMLN हुकूमत ये कह रही है कि आपको भी दहशतगर्द के सपोर्टर हैं उन्हें भी दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, एक बेवकूफ़ाना बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़ी है। हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी। अफ़गानिस्तान हमने जाकर बातचीत की। अब भी हम समझते हैं कि इस मामले का हल बातचीत में है, गोले बारूद में नहीं है। बलूचिस्तान में हमें बैठना है उनके साथ जिनके प्यारे गुम हैं, हमें उनके गम को बांटना है और आगे लेकर चलना है इस मुल्क को। तो हम इंशाअल्लाह अपनी जो कोशिश है वो करते रहेंगे। इजलास में हम इसलिए नहीं गए कि हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और एक बंद कमरे में इजलास पे हमें एतराज़ है। क्यों 40 लोग फैसला करें कौम की तकदीर का? एक जॉइंट सेशन होना चाहिए था, बल्कि एक APC होनी चाहिए थी जिसमें इमरान खान को मौजूद होना चाहिए था। इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत हैं, उनके बगैर इस मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। उनकी राय आपको सुनना होगी। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो तमाम अमल एक ढकोसला है, आप जबर के ज़रिए अमन पैदा नहीं कर सकेंगे। अब ऑपरेशन होगा, फौज ऑपरेशन करेगी, मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में होगा, बलूचिस्तान में होगा, तो आप लोग इसकी हमायत नहीं करते? हम नहीं करते। देखें, हम समझते हैं पहले भी जो ऑपरेशन हुए उनका कोई देरपा फ़ायदा नहीं हुआ। चंद माह के लिए आप खामोशी पैदा करते हैं और उसके बाद वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से दहशतगर्दी वापस आ जाती है। तो हम समझते हैं कि गोला बारूद मामले का हल नहीं है। एक मुनासिब हद तक हो सकता है किसी ने आप पे बंदूक तानी है तो आप भी वापस जवाब देंगे, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गोले बारूद से, ऑपरेशन से आप बलूचिस्तान में अमन लाएंगे या आप अफगानिस्तान में जाकर कोई ऑपरेशन करेंगे उससे अमन होगा, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है, ये बेवकूफ़ी है। तो आप लोगों ने कौमी सलामती में जाने के पहले आप लोगों ने चंद नाम भी दिए थे, तो वो नाम पहले क्यों दिए थे, बाद में क्यों मुअख्खर हमारी किया? चूंकि मुलाकात नहीं कराई गई इमरान खान साहब से, तो हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका यही फैसला था, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनका यही फैसला था कि हमें ऐसे में नहीं जाना चाहिए। और हम अब भी मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। और कल का जो एलामिया है उसमें हमारी ये बात आ गई, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, कि मज़ीद मुशावरत ज़रूरी है। अगर ये तरीके से मुशावरत करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मकाम देंगे जिसकी वो मुस्तहक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के हवाले से, तो हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन हम अपनी APC बुलाएंगे, हम अपने हवाले से बहरहाल जो तजावीज़ हैं वो देते रहेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। हार्ड स्टेट का स्लोगन चल रहा है, अब हार्ड स्टेट होगी, सॉफ्ट स्टेट का स्लोगन खत्म हो गया, हार्ड स्टेट एक सतह पे ये बेमानी लफ्ज़ है। हार्ड स्टेट का क्या मतलब है? पहले ही कानून और आइन की धज्जियां इस मुल्क में उड़ा दी गई हैं। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल कर दिया गया है। अब आप और क्या चाहते हैं? पीका कानून भी आपने बना दिया, आपने लोगों को उठाया, गुमशुदा भी कर दिया। इससे आगे हार्ड स्टेट क्या होगी? अगर आप समझते हैं कि मज़ीद फस्तायत से मुल्क में सुकून होगा, फलाह होगी, तो ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। आप APC करवाने जा रहे हैं तो उसमें PMLN को भी मदऊ करेंगे, नवाज शरीफ को बुलाएंगे? नहीं, देखिए, हम हर उस शख्सियत को और उस जमात को बुलाएंगे जो जमहूरियत के साथ खड़ी है, जो फस्तायत के साथ खड़ी है, जो फस्तायत की गोद में बैठी है, उसको बुलाना बिल्कुल बेसूद है। आप नवाज शरीफ को नहीं बुलाएंगे अपने APC? देखिए, ये हमारे इत्तेहादी फैसला करेंगे। अचकज़ई साहब हैं हमारे साथ, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं और दीगर GDA की जमातें हमारे साथ हैं। और अगले दिनों में इंशाअल्लाह एक बड़ा इत्तेहाद आपके सामने आएगा। वो इत्तेहाद फैसला करेगा कि क्या करना है। मौलाना फजल रहमान ने, हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना भी हमारे साथ। मौलाना फजल रहमान ने कल इस इजलास में कहा, आपको पर कहा कि तनकीद की है। उनकी राय थी, लेकिन इसका आना चाहिए था उनके मुताबिक। वो उनकी राय है, लेकिन हम समझते हैं कि आगे हम इंशाअल्लाह इकट्ठे चलेंगे। ईद के बाद क्या करने जा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हम हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। उसकी शक्ल क्या होगी वो आपके सामने आ जाएगी बात, लेकिन ये तमाम अमल जो है इत्तेहाद की शक्ल में मुशावरत की बिना पर होगा। बहुत शुक्रिया।